आईपीएल 2025 का तैयारी शुरू हो गई है। इस साल मेगा ऑक्शन होना है जिसमें कि हर फ्रेंचाइजी सिर्फ 3 या 4 प्लेयर्स रिटेन कर पाएगा और बाकी सारे प्लेयर्स मेगा ऑक्शन में जाएंगे। वर्ल्ड कप अभी जस्ट खत्म हुआ ही है, लेकिन बीसीसीआई ऑलरेडी अगले आईपीएल की तैयारी में लग गई है, क्योंकि अगले साल का आईपीएल बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि हमारी टीम इस बार वर्ल्ड चैंपियन हुई है, तो अगले साल के आईपीएल की एक्साइटमेंट डबल होगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया है, इवन रविंद्र जडेजा फॉर दैट मैटर, जब वो T20 खेलेंगे तो वो सिर्फ अब आईपीएल में ही खेलेंगे, इसलिए उनको देखने के लिए हर बार से ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। 100 करोड़ का कैप दिया जाता था हर फ्रेंचाइजी को मेगा ऑक्शन से पहले, और वो 100 करोड़ के बजट में प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं। पिछले मेगा ऑक्शन में सिर्फ 4 प्लेयर को रिटेन करने की ऑप्शन दी गई थी, जिसमें से मैक्सिमम 3 इंडियन प्लेयर और मैक्सिमम 2 ओवरसीज प्लेयर ही हो सकते थे। इस बार हाउएवर कुछ चेंजेस होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार टीम्स बढ़ गई हैं। क्योंकि इस बार 10 टीम्स हैं, तो हर फ्रेंचाइजी ओनर और हर फ्रेंचाइजी की जो मैनेजमेंट है उनसे इस बारे में डिस्कशन की गई। मैक्सिमम ओनर्स ने ये कहा कि भाई 4 रिटेंशन बहुत कम है और एटलीस्ट 5 से 7 रिटेंशन दिए जाने चाहिए। एक फ्रेंचाइजी ने कहा कि भाई 8 रिटेंशन अलाउड होने चाहिए, और एक फ्रेंचाइजी और रादर 2 फ्रेंचाइजीज ने कहा कि भाई सारे रिटेंशन कैंसिल कर दो और पूरे प्लेयर्स को पूल में डाल दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा पंजाब किंग्स या लखनऊ सुपर जायंट ने कहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसने कहा होगा। हाउएवर चांसेस यही है कि बीसीसीआई इस बार 4 से ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन करने के ऑप्शन देगा, और मेरे ख्याल से ये नंबर 5 या 6 हो सकता है। 100 करोड़ की जो कैप दी गई थी उसे भी बढ़ा के शायद इस बार 120 करोड़ करने की बात हो रही है। और जिस पॉइंट पर डिस्कशन हुआ वो था इम्पैक्ट प्लेयर रूल, इम्पैक्ट सब रूल, जिसकी वजह से हर टीम के पास एक ऑप्शन होता था कि वो मिड इनिंग्स एक प्लेयर को, बैट्समैन या बॉलर को सब्स्टिट्यूट कर सकता था, जिसको लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और बहुत सारे टीम्स ने कंप्लेंट की थी कि ऑलराउंडर का रोल खत्म हो गया है, और इम्पैक्ट सब की वजह से हर टीम आराम से बैटिंग करती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन होने की वजह से वो 8 या 9 नंबर तक बैटिंग कर सकते हैं। बॉलिंग में भी एक एडिशनल बॉलर आ जाता है। लेकिन क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स और बाकी जो आई वुड से कि जो टीम जीत रही थी या जिनको फायदा हुआ था, वो लोगों ने इसको लेके सपोर्ट दिखाया है, और चांसेस यही हैं कि बीसीसीआई ये एक्सक्यूज देके कि एक मैच में 12 प्लेयर्स को मौका मिलेगा, कुछ यंगस्टर्स को ज्यादा चांस मिलेगा, इस पॉलिसी को रिटेन करेंगे। चांसेस यही हैं कि ये ऑक्शन अराउंड दिसंबर होगा और हर टीम को 5 से 6 प्लेयर्स रखने की बात होगी। ओवरसीज की लिमिट लेकिन 2 ही रखने की बात है, और इंडियन प्लेयर्स एक हर फ्रेंचाइजी मैक्सिमम 4 रिटेन कर पाएगा। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि रोहित शर्मा जैसे प्लेयर, जो कि अब इंडियन आप कह सकते हो इंटरनेशनल T20 से रिटायर हो चुके हैं, उनको मुंबई इंडियंस रिटेन करती है या नहीं। अभी फिलहाल बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर के इस तरीके की एक्साइटमेंट बनी हुई है कि अब उनको क्या अपनी फ्रेंचाइजीज रिटेन करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट या नहीं। अब जो भी हो इसका पता तो दिसंबर में चलेगा, बट फिलहाल आईपीएल को लेकर एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई है। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट्स में बताएं।